बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सेना के काफिले पर आतंकी हमले से जुड़ी हुई हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, 5 जख्मी हैं। हमलावर आतंकियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन कल से जारी है। आतंकी हमले के 21 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आतंकियों को सुराग हाथ नहीं लगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। हमले में किसी स्थानीय शख्स की मदद की जानकारी भी सामने आ रही है। जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि आतंकी पूरे इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ थे। आतंकियों ने हमले के लिए उस जगह को चुना जहां गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलने लगती हैं। जिस जगह हमला हुआ उस जगह एक मोड़ भी है। लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ियां तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल के? नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। हम दुकान से बाहर नहीं निकले। ये हमने देखा। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने कठुआ में उस स्थान पर जाकर तहकीकात की जहां यह हमला हुआ था। समय आज तक उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कल आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं, इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए, इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है। कल यहां पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था, और मैं यहां पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई। इतनी फायरिंग हुई है यहाँ पर। एक और यहाँ पर हम गोली का निशान देख सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये जो स्थान है घने जंगलों से घिरा हुआ है, और जब ये ट्रक इस स्थान से गुजर रहा था, आतंकी पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे और उन्हें पहले यहाँ पर ग्रेनेड दागा और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर सेना के इस ट्रक पर फायरिंग की। यही वो सेना का ट्रक है जिस पर फायरिंग की आतंकियों ने। आप यहां पर तबाही का मंजर देख सकते हैं, और ये काफी घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। यहां पर सुरक्षा बल भी इस समय तैनात है। हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे इस क्षेत्र की। देखिए पूरा कांच यहां पर बिखरा पड़ा है और गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस समय आज तक बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर ये कायराना आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये गोलियों के निशान है। इसी ट्रक पर आतंकियों ने कल हमला किया था, और मैं वो स्थान भी दिखाना चाहूंगा जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। ये पहाड़ी की चोटी है, यहां पर आतंकी बताए जा रहे हैं कि छिपे हुए थे, और जैसे ही ये सेना का काफिला इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक से आतंकवादियों ने यहां पर फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड दागा गया, और यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, न केवल एक ट्रक बल्कि 2 सेना के ट्रकों पर हमला हुआ है। दूसरा ट्रक वहां पर है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कैमरा पर्सन जूम करके आपको तस्वीरें दिखाए, वो देखिए जो वहां पर दूसरा एक ट्रक आप देख सकते हैं, ये दूसरा सेना का ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ था। यानी कि सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि आतंकियों के 2 समूह थे। एक उस स्थान पर, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए उस स्थान पर जहां पर वो ट्रक है, एक समूह वहां पे था जिन्होंने उस ट्रक पर हमला किया, और एक समूह इस पहाड़ी की चोटी पर था। और जैसे ही आतंकवादियों ने इस ट्रक को इस क्षेत्र से गुजरते हुए देखा, अचानक से इस पर ग्रेनेड से हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। फिर यहां पर फायरिंग हुई, सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, और यहां पर एनकाउंटर भी हुआ, मुठभेड़ भी हुई लगभग 10 से 15 मिनट तक। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां पर भागने में सफल रहे। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में गोलियां भी अगर हम देखें, देखिए
गोलियां यहां पर अभी भी बिखरी हुई है, पूरा कांच बिखरा हुआ है, तबाही का मंजर है। तो अब जो बात सामने आ रही है, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक नहीं 2 वाहनों पर आतंकी हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, भारी गोलाबारी हुई है। यहां पर कल मुठभेड़ भी हुई थी। इस आतंकी हमले के बाद 10 से 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां से भागने में सफल रहे और तब से लगातार यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो या भारतीय सेना के शूरवीर हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहां पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहां पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहां पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने इस स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। अब कठुआ आतंकी हमले पर सियासी दलों में गहरा आक्रोश है। बीजेपी के रविंद्र रैना ने कहा कि हमले का बदला लिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद बंद करें। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस हमले के बाद सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना, उद्धव और समाजवादी पार्टी ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो। नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकारें बनी 14 में, 19 में, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई। नोट बदली गई, कहा गया कि साल से आतंकवाद रुक जाएगा। बड़े बड़े हथियारों के डील हुए, कहा साल से आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। तो पूरे तरीके से जो डिफेंस की पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें ये सरकार पूरे तरीके से फेल है।